हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे एक चैटबॉट के बारे में। अभी आपने कुछ दिनों से देखा होगा कि जैसे टेलीग्राम वगैरह पे ग्रॉक का बहुत ज़्यादा चला है कि वो कैसे 10+ बातें कर पा रहा है और कुछ को ज़्यादा सैवेज रिप्लाई दे पा रहा है। तो उसी से इंस्पायर होकर चैटबॉट बनाया मैंने। ये बेसिकली आपको 10+ रिप्लाई देगा कुछ बहुत अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करके। तो इसको बनाने की प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंपोर्ट फाइल्स हैं जिसमें हमारे पास फ्लास्क है, रेंडर द रिक्वेस्ट है, जेसन है, फिर प्रीटी SX3 है और प्रोसेसिंग यूनिट्स है बेसिकली फॉर मल्टी प्रोसेसिंग के लिए। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट फाइल्स देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट, तो इसके अंदर वही सारी फाइल्स हैं जो मैंने अभी मेंशन की। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली लिखना पिप इंस्टॉल इन सब फाइल्स के नाम। अब मेन कोड पे आते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया है फ्लास्क। सो फ्लास्क जो होता है वो लाइट वेट वेब फ्रेमवर्क्स होता है टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। उसके बाद हमारे पास हमने फ्लास्क के अंदर से रेंडर मतलब इंपोर्ट किया है, एक तरह से बोल सकते हो तुम, रेंडर टेम्पलेट्स करके। ये बेसिकली यूज़ होता है HTML फाइल्स को लोड करने के लिए फॉर फ्रंट एंड वेबसाइट्स। बेसिकली ये हमारा जो HTML का कोड होता है वो रन करने में इस्तेमाल आता है फ्लास्क के ऊपर। उसके बाद हमारे पास आता है रिक्वेस्ट। इट इज़ बेसिकली यूज टू हैंडल इनकमिंग डाटा फ्रॉम द फ्रंट एंड। जैसे इस चैटबॉट में अब होगा क्या, हम बेसिकली कोई क्वेश्चन पूछेंगे चैटबॉट से टेक्स्ट फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, और वो हमें आंसर देगा ऑडियो फॉर्म में और टेक्स्ट फॉर्म में भी ऑल्सो अगर तुम चाहो। ओके, सो वो है, ये रिक्वेस्ट है। उसके बाद हमने इंपोर्ट की। इसी का वही काम है जो मैंने अभी बताया, इनकमिंग डाटा को फ्रंट एंड से लेने के लिए, हैंडल करने के लिए बेसिकली ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास प्रीटी SX3 है। ये बेसिकली होता है टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी जो कन्वर्ट करते हैं हमारे टेक्स्ट को वॉइस में। लाइक तुमने समझ लो कुछ टाइप करके क्वेश्चन पूछा, अब चैटबॉट तुम्हें आंसर दे रहा है ऑडियो फॉर्म में, तो उसमें काम आएगा बेसिकली। तो वो इसका काम है। और उसके बाद हमारे पास है फ्रॉम मल्टी प्रोसेसिंग इंपोर्ट प्रोसेसेस। ये बेसिकली यूज़ होता है रन टास्क इन पैरेलल टू प्रिवेंट द एप्लीकेशन फ्रॉम फ्रीजिंग। लाइक क्या समझ, पैरेलल प्रोसेसिंग का अगर तुमने कंसेप्ट जाना होगा, जैसे सेम डाटा और टास्क को पैरेलली रन करते हैं हम ताकि हमारे पास कुछ एरर वगैरह आए तो उसको हैंडल अच्छी तरह से कर पाए और प्रोसेस ना रुके हमारी। सो उस काम में आता है ये। उसके बाद यहाँ पे नीचे है हमारे पास API की आ गई जो हमने इंपोर्ट किया है। पर इससे पहले हमारे पास ऊपर ये देखो ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क नेम। ये बेसिकली होता है इनिशियलाइजिंग न्यू फ्लास्क वेब एप्लीकेशंस। ओके, और जो यहाँ पे हमने ये नेम लिखा है ये हेल्प करता है फ्लास्क को डिटरमाइन करने के लिए कि रूट पाथ एप्लीकेशन का क्या होता है ये। उसके बाद हमारे पास जेमिनाइन API की आ गई। जेमिनाइन की API की अगर तुम सिंपली क्लिक या फिर सर्च मारोगे गूगल पे जेमिनाइन API की, वो तुम्हें वेबसाइट का लिंक देगा, वहाँ पे तुम ईजिली क्रिएट कर सकते हो अपनी API की। अगर तुम्हें पता नहीं चलेगा तो मैं अभी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जैसे एक सेकेंड, ये आ गई हमारे पास वेबसाइट गेट API की। यहाँ पे तुम आ गया, एक्सेप्ट किया, क्रिएट API की। जैसे ये क्रिएट होगी, अगर तुम्हें यहाँ से नहीं करना तो यहाँ पे जाओ गेट API की करके। मेरा नेट थोड़ा स्लो है। ये देखो जैसे ये होगी नीचे क्रिएट, है ना। और चाहो तो तुम इसको डिलीट कर सकते हो यहाँ से, और नहीं कर सकते हो अगर तुम्हें क्रिएट ही करनी है। जैसे ये आ गया क्रिएट API की, अब देखना नीचे क्रिएट हो जाएगी।
इसको तुम एक ही बार कॉपी कर सकते हो और पब्लिकली शेयर मत करना, क्योंकि कई बार कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कोई और पर्सन तुम्हारी एपीआई की यूज़ कर सकता है कुछ गलत कामों के लिए, तो वो वाली बात है। ओके, सो वापस आते हैं हम कोड पे। तो ये थी मेरी एपीआई की, और ये एपीआई यूआरएल है, इसको देख लो तुम। एपीआई की मैं हाइड कर दूंगा अपनी, तो तुम्हें दिख नहीं पाएगी ये कोड में। इसमें तुम अपनी एपीआई की यूज़ करना, नहीं पता चलेगा तो कमेंट्स में पूछ लेना, और मैं गिटहब का लिंक भी दे दूंगा, तुम वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ आ गया। जैसे एपीआई की यहाँ से ले लिया हमने जेमिनाइन से। उसके बाद एपीआई की कम यूज़ क्यों कर रहे हैं, ये भी एक और बात आती है ना, जिनको एपीआई की इसका पता नहीं होता है। सो ये एंड पॉइंट है हमारा, जहाँ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एआई टूल्स को टू जनरेट रिस्पॉन्स। तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो तुम अगर खुद डाटाबेस बनाओगे, इसके लिए फॉर एग्जांपल तुमने जेसन की फाइल बनाई होगी जिसमें तुमने डाटा सिंपली क्वेश्चन और आंसर वाला लिखा, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। उससे अच्छा तुम किसी अच्छे से एआई असिस्टेंट का यूज़ करो, फॉर एग्जांपल जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, वैसे किसी का, और वो तुम्हें आंसर दे देगा तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, सो उसके लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आगे आता है सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्यों यूज़ किया हमने? सो इसका बेसिकली हमारा यूज़ है हाउ एआई शुड आंसर टू आवर क्वेश्चंस और बिहेव। लाइक तुमने उससे कोई क्वेश्चन पूछा और तुम उससे 18+ आंसर चाहते हो, तो उसका रिस्पॉन्स किस तरह का आना चाहिए, तो उसके लिए हमने यूज़ किया। बाय यूजिंग दिस प्रॉम्प्ट ना हम एआई को फनी बना सकते हैं, एंग्री बना सकते हैं, सम हार्श वर्ड और टोन यूज़ करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे इसमें तुम देखो, यू आर ग्रॉक building AI assistant, some words, some another good words। सो जब रिस्पॉन्स देगा ना, तो वो इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा। जैसे यहाँ पर आगे देखियो, मैंने यहाँ पर डाला था, ये देखो, थ्रो इन सम स्वीट वर्ड्स आंसर्स। तो ये उन सब वर्ड्स का यूज़ करेगा जब तुम इससे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, तो इसलिए हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट यूज़ किया। जैसे समझ लो ना, तुमने अगर कभी चैट जीपीटी वगैरह पे कोई असाइनमेंट वगैरह के लिए बोल रहा होगा, तो तुम वहाँ पे पहले क्वेश्चन वगैरह लिखते हो अपना, फिर नीचे सिंपली कॉपी पेस्ट कर देते हो। तो ये कॉपी पेस्ट वाला हिसाब है। जो भी तुम क्वेश्चन पूछोगे उससे, उसके एंड में ये लगा देगा, और शुरू में जहाँ पे भी तुम्हें लगाना है, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें आंसर मिलेगा। अब मेन कोड पे आते हैं। ओके, ए फंक्शन टू गेट एआई रिस्पॉन्स, मतलब जो हमने जेमिनी की यूज़ की है उसका रिस्पॉन्स कैसे आएगा, वो वर्क कैसे करेगी, वो यहाँ पे है। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास आता है यूज़र इनपुट्स। ओके, यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज़ किया, तो यहाँ पे यूज़र इनपुट्स आ रही हैं। हम प्रिंट कर रहे हैं यूज़र ने क्या आस्क किया, है ना, जो हम टाइप करेंगे वो यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद एपीआई रिक्वेस्ट हमने की यूज़, यहाँ पे हेडर में कंटेंट टाइप हमने जेसन लिखा है। इंश्योर कर रहा है कि रिक्वेस्ट का फॉर्मेट जो भी तुम लिख रहे हो वो जेसन फाइल में होना। जेसन में बेसिकली टेक्स्ट फाइल्स अगर तुम्हें। फिर उसके बाद हमने लिंक की उसके साथ एपीआई की, है ना, सेंड टू द एपीआई की, जो हमारा जेसन में हम जो कुछ भी लिखेंगे यूज़र इनपुट में, वो जेमिनी की के साथ सेंड कर देंगे हम एपीआई को। ठीक है, यहाँ पे ये देखो एपीआई की थी ना उस पर। अब उसके बाद हमारे पास पेलोड है। पेलोड बेसिकली क्या कर रहा है, वही सेंड कर रहा है कंटेंट पार्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या था, एक सेकेंड, यही अच्छे वाले वर्ड्स, साथ में यूज़र ने जो इनपुट की, जो उसने क्वेश्चन पूछा बेसिकली, तो वो यहाँ पे आ रहा है। ओके, फिर ये पोस्ट कर देंगे हम, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट पोस्ट, एपीआई की यूआरएल हेडर, ये सब आ गया। जेसन प्ले लोड टाइम आउट 10 सेकेंड्स, है ना, डाटा चला गया एपीआई की भी, जो भी जैसे जेमिनी सर्वर पे चला गया। फिर हम हैंडल करेंगे उसका रिस्पॉन्स के लिए। तो यहाँ पे तुम देखो,
इफ़ रिस्पॉन्स स्टेटस इज इक्वल टू 200। इसमें 200 की जगह कई बार हम 400 यूज़ करते हैं, 403 यूज़ करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज के लिए। ये सिस्टम रिस्पॉन्स का एक तरह से तुम समझ लो शॉर्टकट की टाइप है कि अगर हमारा रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हुआ तो हमारे पास क्या आएगा। तो अगर हमारा रिस्पॉन्स सही हुआ, 200 का मतलब अगर सक्सेसफुल हुआ वो होता है, तो हमारे पास रिजल्ट कर देगा जो भी जेसन फाइल में जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको, और कंटेंट को रिटर्न कर देगा एआई असिस्टेंट से जो भी हमने यूज़ किया, जैसे जेमिनी से। अगर बाई चांस हमारा कोई एरर आता है, अनसक्सेसफुल रहता है, एक्सेप्शन, तो रिटर्न कर देंगे फक समथिंग ब्रोकन, है ना, सम गुड वर्ड्स। देन ये कॉमन मैसेज हो जाएगा अगर तुम्हारा कोड रन नहीं होता है और अगर तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसके बाद ये वाला आगे क्या है, ये बेसिकली अनदर फंक्शन है जिसका बेसिकली काम है कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू स्पीच। ठीक है, इसमें हमने पिट एसएक्सटी का यूज़ किया है। ये इनिशियलाइज करता है बेसिकली टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को स्पीच में। उसके बाद हमने सेट प्रायोरिटी की है, तो स्पीड की हमने इसमें सेट जो 150 है। उसके बाद एडजस्ट वॉल्यूम की है 0.9, है ना। कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू स्पीच, यहाँ पे वो आ गया। और ये रन एंड वेट, ये बेसिकली है प्लेस द जनरेटेड वॉइस, मतलब कितनी बार होगी वो, है ना, तो वो यहाँ पे आ गया। ये एक्सेप्शन आ गई, मतलब वॉइस काम नहीं करती है, उसी के लिए जैसे ऊपर यूज़ की थी हमने, उसी के लिए। जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही थी ना, अगर कोड रन नहीं हुआ, कोई एरर आ गया, तब उस टाइम में ही होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने स्पीड सेट की, यहाँ पे हमने वॉल्यूम सेट की कितना होगा, यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्ले जनरेटेड वॉइस कर रहे हैं ताकि वो सुनाई दे हमें। और प्रीटी SXT3 का यूज़ हम बेसिकली करते हैं टेक्स्ट टू स्पीच को कन्वर्ट करने के लिए, बेसिकली इंजन होता है। यहाँ पे तुम पढ़ भी सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास आता है स्पीक टेक्स्ट, है ना। ये बेसिकली होता है जो हमने स्पीच की इन सेपरेट प्रोसेसेस, उसको रन करने के लिए यूजिंग मल्टी प्रोसेसर, जो हमने शुरू में यूज़ किया था। यहाँ पे ये हमने पोर्ट की थी ना प्रोसेसेस, इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जब हम रन कर रहे हैं टेक्स्ट टू स्पीच एज ए सेपरेट प्रोसेसेस, बीच में डिवाइड होंगे वो, क्योंकि एक साथ में उतना नहीं चल सकता ना, तो वो डिवाइड करेगा, ताकि अगर तुम समझ लो बहुत ज़्यादा डेटा सर्वर को खिला रहे हो एक ही बारी में, तो वो हैंग करने लग जाएगा ना। वही सेम कंसेप्ट है इसमें। तो ये सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है और फिर रन करता है उसको। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमने ऐप राउटे बेसिकली फ्लास्क का यूज़ कर रहे हैं हम फ्रंट एंड बनाने के लिए। ये हमने index.html फाइल ले ली टेम्पलेट से, फिर उसके बाद नीचे वही सारा कोड है। अब इस मेन कोड पे आ जाते हैं। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, सो यहाँ पे हम जो दिखा रहे हैं बेसिकली पोस्ट का है ना, जो हमने ऊपरी कोड यूज़ किया उसी से पोस्ट कर रहे हैं। तो यूज़र इनपुट जो भी होगी, जो जेसन फाइल से हमने गेट किया होगा मैसेज, ये एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रंट एंड से। ठीक है, जो भी हमने फ्रंट एंड पे यूज़र डालेगा, क्योंकि डायरेक्ट कोड तो करेगा नहीं वो, जो भी हमने फ्लास्क का फ्रंट एंड बनाया होगा वहाँ पे यूज़र टाइप करेगा, तो ये एक्सट्रैक्ट करेगा वहाँ से मैसेज, या फिर तुम कह सकते हो इनपुट, यूज़र इनपुट। ओके, अब नीचे आ गया, इफ़ द यूज़र इनपुट डज नॉट सेंड ए मैसेज देन रिटर्न 400, नो मैसेज। और तुम समझ रहे हो, तब ये कंडीशन आ जाएगी, है ना। अब उसके बाद हमारे पास आता है क्या, रिस्पॉन्स गेट ग्रॉक रिस्पॉन्स। अगर हमारा सब ठीक रहता है तो उसके बाद यूज़र का रिस्पॉन्स आ जाता है। स्पीड टेस्ट यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस करेगा जो भी हमारे पास वॉइस, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट से वॉइस में कन्वर्ट करेगा वो तुम्हारे को। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोसेस बेस्ड वॉइस, तो वो होगा यहाँ पे, है ना। जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको बोलेगा तुम्हें वो, जो भी जेमिनी से तुम्हारा अच्छे वर्ड टाइप करके और तुम्हारा क्वेश्चन लिखने के बाद जो भी आंसर आएगा, जो ये कोड खुद कर रहा है, वो यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे टेक्स्ट में ही जो भी तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा यहाँ पे। अब इसके बाद कोई अगर मानो तुम्हारा कोड नहीं चल रहा है, तो उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा अगर कोई एरर होगा।
ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्स वापिस आ रहा है। अगर तुम्हारा कोड नहीं चल पा रहा तो ये रिस्पॉन्स आएगा तुम्हारा। ठीक है, अब ये एंड में क्या है, ये बेसिकली रन द वेब सर्वर व्हेन स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड। इसमें बेसिकली होता है जब तुम्हारा ऊपर का कोड सारा ठीक है तो इस कोड को रन करो, है ना। वेब सर्वर जो भी तुमने ऊपर कोड लिखा है इतना सारा, ये डीबग ट्रू का मतलब बेसिकली होता है डेवलपमेंट प्रोसेस में, ताकि तुम्हें इजी हो रन करना। डीबग ट्रू मतलब सब ठीक है, तुम रन कर सकते हो इसको। होस्ट 000 ये बेसिकली होता है एनी, बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा बार बोल रहा हूँ, पर इसका काम ये होता है कि इसमें किसी भी डिवाइस के ऊपर जैसे समझ लो बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड है सेम नेटवर्क से, तो उस पे ही चल पाए। और पोर्ट ये सिंपली पोर्ट नंबर ही है। ये तो ये हो गया हमारा कोड, जो भी हमारा कोड था ऐप का। अब उसके बाद हमने एक टेम्पलेट फोल्डर बनाया और उसके अंदर हमने HTML फाइल बनाई। HTML का कोड मैं ज़्यादा तुम्हें नहीं बताने वाला क्योंकि सबसे ईजी लैंग्वेज होती है और इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। फिर भी जैसे टाइटल हमने दिया है ग्रॉकबेडस GUI, और यहाँ पे वही स्क्रिप्ट का है एक tree.js, ये फ्रेमवर्क समझ लो, या फिर जैसे रिएक्ट होता है उस तरह से समझ लो, या AUS होता है। अब अगर तुम्हें ये दोनों का नहीं पता तो भाई जस्ट कॉपी कर लेना। ये नीचे हमने डी बनाई है कंटेनर जिसमें ग्रॉक का टाइटल आया सबसे पहले, फिर नीचे इसमें ये सब तो चलो तुम्हारी मर्जी है, तुमने डालना है नहीं डालना है वो अलग बात है। यहाँ पे नीचे देखना कहाँ गया ये वाला सेक्शन, तो टाइपिंग एरिया यहाँ पे है, यहाँ पे इनपुट आ रही है आउटपुट आ रही है जो भी तुम कर रहे हो। सेंड मैसेज के लिए ये आ गया। अब ये तो तुमने बना दिया, अब इसको वर्क कैसे करोगे। जैसे अगर तुमने सिंपली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट समझी होगी, तो HTML होती हैं शरीर की हड्डियाँ, CSS होती है जैसे चमड़ी या खूबसूरती मतलब किसी चीज़ की, और JS होता है दिमाग। तो ये तुमने बोन स्ट्रक्चर बना दिया, सॉरी ये तुमने बोन स्ट्रक्चर बना दिया, ये तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके बाद तुम्हारा मेन काम है जावास्क्रिप्ट की फाइल का बनाना, ठीक है, ताकि वो रिस्पॉन्सिव बने, देखने में अच्छी बने, है ना, समझो। तो यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई, उसके लिए हमने स्टैटिक फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट की और CSS की फाइल बनाई। तो पहले हम जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि CSS ईजी है, और नहीं भी होगी तो उतना कोई फ़र्क नहीं है, तुम्हारा कोड रन कर ही जाएगा, बस देखने में अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अब इसमें हम क्रिएट कर रहे हैं सीन्स, कैमराज एंड रेंडर्स। तो सीन्स में हमने ट्रीज का यूज़ किया सीन्स में, ताकि 3D ऑब्जेक्ट की तरह दिखे वो हमें। कैमराज में हमारा ये जो हमने पर्सपेक्टिव कैमरा लिया है, इसमें हमने जैसे ये 75, ये हमने इसी ऑर्डर में क्यों लिखे हैं, तो जो सबसे पहले 75 है, इसका यूज़ होता है फील्ड ऑफ व्यू के लिए। 1 जो है वो एस्पेक्ट रेशो है, 0.1 जो है ये नियर और फार प्लेन के कितना है ऑब्जेक्ट, लाइक डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का विजुअलाइजेशन से, जो हमने ऊपर एस्पेक्ट रेशो रखी है उससे। तो यहाँ पे 0.1 आ गया और यहाँ पे 1000 आ गया, है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं रेंडर्स पे। तो रेंडर में हमने यूज़ किया WebGL का, यहाँ पे ये देख सकते हो। और अल्फ़ा ट्रू का मतलब क्या होता है, इसमें हम बेसिकली बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ये उसके लिए यूज़ होता है, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करने के लिए। मैं तुम्हें एक एक चीज़ समझा रहा हूँ इसमें ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास कंटेनर आ गया। कंटेनर में हमने पिक्सल ऐड करते हैं हम सिंपली, जैसे हमने यहाँ पे किया है, सेट साइज किया है 300 बाय 300 पिक्सल्स का, है ना। डिव के अंदर कंटेनर डिव थी ना, याद रखो। उसके बाद आगे हमारे पास आ गया दिस सेक्शन ऑफ कोड, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने लाइट एडिशन की है ट्रीज का इस्तेमाल करके, ताकि अच्छा लगे वो।
अगर तुम्हें मैं ये रन करके दिखाऊं, एक सेकेंड, ऐसे तुम्हें समझ नहीं आएगा, एक सेकेंड। जैसे ये दिख रहा है, ओके। अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं इससे, फॉर एग्जांपल हाउस द वेदर, ठीक है। Ugh, the weather? Don't get me started. It's like Mother Nature got drunk on cheap tequila and decided to fuck with us all. Sunshine. Rain. Hail the size of golf balls that'll probably leave a nice little dent in your goddamn skull. Who the fuck knows? Check your weather app, asshole. I ain't your personal meteorologist. Unless you wanna pay me. Then maybe I'll give a shit. ओके, तो यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो लाइट जैसी निकल रही है, वो है जैसे टेक्स्ट के अराउंड, उसके लिए इस्तेमाल होता है। आंसर इसने सॉलिड, हार्ड रॉक सॉलिड आंसर दिया है इसने जिस तरह का तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे, उसी टाइप का आंसर दिया है। कुछ बहुत अच्छे वर्ड्स, कुछ बहुत बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट, स्टोरी लाइन अच्छी थी तो उस हिसाब से तुम इसको देख सकते हो, है ना। तो उसके लिए JS का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये इंटेंसिटी इसकी 1 रखी है, कलर ये है, और नीचे हमारे पास लाइट की पोजीशंस आ गई। इसमें हम बेसिकली इंश्योर कर रहे हैं कि लाइट शाइन करे। और सीन्स ये बेसिकली ऐड करने के लिए है। और हाँ, ये जो नॉर्मलाइज का यूज़ हुआ है, ये डायरेक्शन के लिए यूज़ हुआ है कि लाइट की डायरेक्शन प्रॉपरली सेट कर पाएँ। अब नीचे हमारे पास लोडर्स आ गए। लोडर्स का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो होता है, इसमें हमारे पास मॉडल्स होते हैं बेसिकली लोड करने के लिए। जैसे यहाँ पे गैलब GLT का यूज़ किया हमने और गैलब का यूज़ किया, तो वहाँ से लोड कर रहा है मॉडल्स को। ये जो करते हैं ये ओरिजिनल सीन को सेट करने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे स्केल करते हैं, है ना, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर तुम्हें और ज़्यादा जानना है तो तुम सिंपली सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे। ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है तो मैं इसको उतना ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। ये फंक्शन एनिमेशंस का आ गया, जिसमें सिंपली हम कॉल इटसेल्फ रिस्पेक्टिवली यूजिंग रिक्वेस्ट एनिमेशंस फ्रेम, है ना। अगर तुम्हें इसे सिंपल समझाना चाहूँ तो जो एनिमेशंस है वो सिंपली एक लूप में चल रही है, ऐसे तुम इसे समझ सकते हो। नीचे रोटेशंस हैं, तो रोटेशन y एक्सिस में है क्योंकि यहाँ पे मैंने y लिखा है, और ये रेट है भी किस रेट से हो रही है, और यहाँ पे रेंडर्स कर रहा है उस सीन को ये। फिर इसके नीचे हमारे पास अनडिफाइंड एरर, अगर एनिमेशन नहीं चल रही तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर मॉडल रन नहीं हो पा रहा तो ये रिस्पॉन्स होगा हमारा। कैमरा, यहाँ पर हमने कैमरा पोजीशन सेट की है Z5। 5 का मतलब सिंपली यूनिट्स है, कितने यूनिट्स अवे होगा वो कैमरा को हमें कितना मूव करना है उसके लिए। फिर टाइपिंग इफेक्ट्स ये सब उसी में आ गए। जैसे यहाँ पे एक सेकंड ज़्यादा चला गया मैं, हाँ फंक्शन, तो इसके अंदर हमारे पास एलिमेंटेड एक्सेस स्पीड है, इन सबको हमने 50 ले लिया। यहाँ पे इनर HTML में हम सब डाल रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास और कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें, बस यही है। ये इफ कंडीशन है, अगर इफ आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन टेक्स्ट लेंथ तो हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी। इंक्रीमेंट करते रहेंगे हम इसे जब तक सेट टाइम आउट में नहीं आ जाती। ये आ गया हमारा फंक्शन टाइपिंग इफेक्ट्स, ओके। अब इसके बाद एक और चीज़ है इसके अंदर ना, जो हमने यहाँ पे 50 सेट किया है, ये डिले बिटवीन ईच लेटर है। मिली सेकेंड में है पर सेकेंड्स में नहीं है, वो याद रखना। मिली सेकेंड्स, जैसे टाइप करेगा ना वो, जैसे
एक सेकेंड, ये थे तो टाइपो के जब आ रहे थे तो जो डिफरेंस था टाइम का ईच करेक्टर के बीच में वो 50 मिली सेकेंड्स का था। तो तुम उससे कर सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट है। आगे ये वही फंक्शन के थ्रू वो बार बार रन हो रहा है और आगे आगे के टेक्स्ट आ रहे हैं जब तक सारा टेक्स्ट खत्म नहीं हो जाता। अब नीचे हमारे पास चैट लॉजिक आ गया, तो इसमें रिट्रीव कर रहे हैं सिंपली यूज़र मैसेज को जो भी वो डालेगा, फिर हम ट्रिम कर रहे हैं उस मैसेज को ताकि सिंपली सर्वर पे ज़्यादा लोड ना पड़े उसके लिए। अगर मैसेज एम्प्टी है तो कुछ होगा ही नहीं, वही सिंपली रिटर्न कर दिया हमने यहाँ पे। अब इसके पास हमारे पास आता है डिस्प्ले यूज़र मैसेज, ये सब इसके अंदर आ रहा है। तो ऐड यूज़र मैसेज इन द चैट बॉक्स, और वही जो हमने यहाँ पे बनाया था डिव के अंदर, ये सब कनेक्टेड ही है। तुम HTML पे उतना ज़्यादा स्ट्रेस मत डालो कि तुम्हें HTML में चाहिए, जावास्क्रिप्ट और CSS तुम इंटरनेट से भी उठा सकते हो। बस तुम्हें बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर आना चाहिए जावास्क्रिप्ट का, और तुम एक बहुत अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हो किसी वेब पेज के लिए। वो बेसिक लॉजिक होता है उसके अंदर का। यहाँ पे हमने यूज़र मैसेज को चैट बॉक्स में डाल दिया, उसके बाद हम क्लियर इनपुट फील्ड कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, और उसके बाद हम स्क्रॉल लेटेस्ट मैसेज के लिए भी हमने ये सब कुछ डाला हुआ है यहाँ पे। टॉप चैट बॉक्स स्क्रॉल हाइट, अगर तुम समझ पा रहे हो। फिर हमारे पास आता है लास्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पे हम सेंड कर रहे हैं मैसेज को बैकग्राउंड में। मेथड पोस्ट है, हेडर्स कंटेंट है, बॉडी जेसन में हमारा मैसेज है, और इसको हम पोस्ट कर रहे हैं बैक एंड में। तो वो है इसमें कोड। उसके बाद हमारे पास आता है देन रिस्पॉन्स डाटा का, उसके बाद एरर्स का, भाई वो सब आते हैं। तो क्या होता है, इफ़ रिस्पॉन्स इज नॉट ओके, ठीक है, नॉट ओके, देन इट्स थ्रोज एरर। इफ एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है चैटबॉट का रिस्पॉन्स, देन वो सिंपली पुट कर देगा उसको। अगर नहीं हो रहा तो हमारे पास ये आएगा आंसर में, एरर HTTP एरर्स। अगर वो भी नहीं हो रहा, अगर डिस्प्ले कर देगा उसके बाद उसको वो चैट बॉक्स में, एक सेकंड यार, ये लो, ये दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, ये वही है कैश टाइपिंग एरिया, फैच फकअप, ब्ला 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 ब्ला, ये वही होगा। वो तुम्हें मैसेज प्रिंट करके दे देगा चैट बॉक्स में कि हमारा डाटा आ नहीं पा रहा है, उसी के लिए ये सारा कोड है यहाँ से यहाँ तक। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं एरर्स। एक और चीज़, जैसे डेटा वाला हमने यहाँ पे कर लिया ना, ये सिंपली उसके लिए कि इफ़ नॉट ओके, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है। ये सारा कोड इसलिए ताकि तुम्हें फ्रंट एंड पे यूज़र को दिख पाए कि कोई एरर हो गया, इसलिए तुम्हारा आंसर आ नहीं पा रहा है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत लेके चलो इसको, सिंपली थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करो। अगर तुम इस प्रोजेक्ट को कहीं पे दिखाना चाहते हो या फिर अपने मज़े के लिए, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो कि कहाँ पे क्या हो पा रहा है। अब एंड में ये हमारा लास्ट पार्ट है कोड का। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, अगर तुम इसको आराम से पढ़ो तो डॉक्यूमेंट है गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे हैं हम यूज़र इनपुट से, एंड इवेंट लिसनर कर रहे हैं हम की प्रेस एंटर पे। अगर तुमने थोड़ा भी दिमाग लगाया होगा या तुम अंडरस्टैंडिंग होगी कोड की, तो इवेंट लिसनर का हम सिंपली इस्तेमाल करते हैं। अगर तुमने कीबोर्ड से कुछ दबाना दबाना है और उसके बाद तुम चाहते हो कि कुछ हैपन हो चीज़ें, है ना, उसके लिए अगर एंटर हो रहा है तो मैसेज को हम सेंड कर देंगे। अगर तुमने एंटर की दबाई तो तुम्हारा मैसेज सेंड हो जाएगा जो भी यूज़र इनपुट पे होगा। ये उस चीज़ के लिए, जैसे तुमने कुछ भी टाइप किया यहाँ पे और तुमने सेंड एज सोल पे क्लिक किया तो वो सेंड हो जाएगा उस हिसाब से। अब लास्ट हमारे पास बचती है CSS फाइल। CSS में हमने बॉडी में मार्जिन, पैडिंग, मार्जिन सबसे पहले आता है, पैडिंग नहीं, मार्जिन
बॉर्डर्स, पैडिंग्स, उस हिसाब से चलते हैं। ये बैकग्राउंड का कलर्स वगैरह है, फॉन्ट फैमिली कौन सी है, हाइट कितनी है, डिस्प्ले फ्लक्स है ताकि सेंटर्स में रहे, और अराइवल है, फिर कंटेनर्स में टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है, कलर है। ये सब तुम्हें आसानी से समझ आ जाएगा अगर तुम थोड़ा भी ध्यान दोगे इंटरनेट पे टाइप करने में। ओके। तो यही था कोड। यहाँ पे वही सब कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं, सब में वही है, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड्स, कलर्स। ज़्यादा फैंसी मैंने, हाँ ये वाला बता देता हूँ। इसमें मैंने परसेंटेज ली है ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसलेशन का। जैसे 0% to 20, 50, 60, तब कैसा होगा, मतलब बढ़ती जाएगी वो। जैसे ये है ना पिक्सल्स, 0 था, फिर -20 पिक्सल्स, फिर -10, तो वो तुम्हें फील्ड ऑफ व्यू में दिखता रहेगा, एलिवेशन उसके लिए। और ये ओपेसिटी है फेड इन और फेड आउट की। तो ये बेसिक कोड था, होप करता हूँ तुम्हें अच्छा लगा होगा। और ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट फाइल थी। अगर तुम्हें टर्मिनल पे इसको लोड करना है तो सिंपली ऐसे कॉपी किया, यहाँ पे लिखा पिप, सॉरी, इंस्टॉल, जैसे ईच का किया तो तुम्हें यहाँ पे आ जाएगा रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। पर अगर तुम्हारे में डाउनलोड नहीं होगा पहले से, जो मुझे होप है नहीं होंगे, तो वो डाउनलोड हो जाएगी। तो यहीं तक थी वीडियो, होप करता हूँ अच्छी लगी होगी। और जाने से पहले 2-3 रिस्पॉन्स सुन के जाते हैं हमारे प्यारे चैटबॉट के। सो पहला क्वेश्चन था हाउ इज द वेदर। व्हाट, सॉरी सॉरी सॉरी, व्हाट इज गर्लफ्रेंड। Response. Girlfriend. Het. That's like a human female you're attempting to have a semi-permanent, non-platonic relationship with. Think of it as a high-maintenance Tamagotchi that can also spontaneously combust with emotion, or leave you for some jackass with a better car. It's a gamble, buddy. A beautiful, frustrating, sometimes mind-blowingly amazing, occasionally soul-crushing gamble. And the odds? Let's just say they're about as good as winning the lottery while simultaneously getting struck by lightning, twice. So yeah, a girlfriend. What a goddamn mess. But hey, at least it's your goddamn mess. For now, anyway. Don't fuck it up, asshole. तो तुम देख रहे हो उसकी वॉइस के बीच में ना गैप आ रहा है, उस हिसाब से वो स्प्लिट कर रहा है। और अगर तुमने नोटिस किया होगा तो पहले टेक्स्ट एक आ रहा है, फिर उसके बीच में कुछ टाइम का गैप आ रहा है, फिर दूसरा टेक्स्ट टाइप हो रहा है। तो वो जो हमने 50 यूज़ किया था ना टेक्स्ट स्पीड में, सो उसकी वजह से आ रहा है। और रिस्पॉन्स कैसा लगा? तो तुम देख सकते हो ये कितना अच्छा वर्क कर रहा है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वायरी होगी तो मुझे पूछ सकते हो। मेरा गिटहब का लिंक भी नीचे होगा, कमेंट सेक्शन में भी तुम पूछ सकते हो।